सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही गर्मा गर्म सीन, एकदम सीता स्वयंवर, जिसके लिए पहले इंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं होते थे। रामलीला ही इंटरटेनमेंट का साधन थी, तो लोग पहले से ही अपनी जगह वहाँ रिजर्व करके आते थे और उस दिन पूछते थे कि आज सीता स्वयंवर है, तो संख्या उस दिन दुगनी होती थी। और रामलीला के भी 24 कलाकार कम से कम स्टेज के ऊपर होते थे, पूरे कलाकार कपड़े धारण किए रहते थे। तो सुनिए आज का जो सीन है वो बहुत ही गर्मा गर्म सीन, सीता स्वयंवर। सबसे पहले जनक की स्पीच। ऐ मेरे पूजनीय मेहमानों, सभासदों एवं मिथिला निवासियों, आज का शुभ दिन मिथिला देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप महानुभावों ने भी यहाँ पर पधार कर हमें कृतार्थ किया है। आपकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी रह गई है तो हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। आपके यहाँ आने का निमंत्रण पत्रों में उल्लेख कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पुनः दोहराना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। ये जो शिव धनुष आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली धनुष नहीं, भगवान शिव का विशाल धनुष है। बड़े बड़े योद्धा इसे हिलाने तक में असमर्थ रहे हैं। लेकिन एक दिन हमने देखा कि धनुष अपने स्थान से हिला हुआ है। मालूम करने पर पता चला कि मेरी पुत्री सीता जो धनुष स्थान साफ करने गई थी, उससे ऐसा हुआ है। बस उसी दिन से हमने प्रतिज्ञा की कि इसका विवाह उस पुरुष से करेंगे जो शक्ति में इससे शक्तिशाली होगा, अर्थात इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा। आज जबकि सीता विवाह योग्य हो गई है तो ये स्वयंवर रचाया गया है, इसलिए अब वो वीर मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ा कर दिखाए। जो वीर यहाँ वीरों में अपना वीरत्व दिखलाएगा, वो निश्चय रूप से स्वयंवर में सीता सुकुमारी पाएगा। देखे वो कौन दिलावर है जिससे दामादी की जाए, पुरजोर कौन शहजादा है जिसको शहजादी दी जाए। भाट जी, हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सबको सुना दी जाए। भाट, आए हैं अनूप, देश देश के ये भूप, धार धार के स्वरूप, महाराजा जनक के द्वारे हैं। जिसे हो अभिमान, उठो अक्षत्री जवान, बल देखने आज तुम्हारे हैं। पतियों के पति लंकपति, पहले आप उठाइए, पहले आप आइए। कैलाश उठाया था पहले, अब चाप उठाइए। तो लंकपति आते हैं तो उन्हें वेदवती का श्राप याद आ जाता है और छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही मथुरा नरेश आते हैं, फिर कश्मीर राज आते हैं, फिर उज्जैन राज आते हैं और फिर अन्य कई जो राजकुमार हैं वो बल आजमाने के लिए आते हैं, लेकिन धनुष नहीं टूटता। समय की थोड़ी सी लंबा है, इस करके शॉर्ट करते हैं। तो धनुष नहीं टूटता तो वापस मुड़ जाते हैं। तो सारे स्वयंवर में सन्नाटा छा जाता है। तो जनक, क्या ये धरती वीरों से वही विहीन हो चुकी है? कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को हाथ हिलाना तो दूर इसका चिल्ला चढ़ा सके। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं ये स्वयंवर हरगिज नहीं रचाता, लेकिन क्या करूं, अब तीर कमान से छूट चुका है। अब मेरी उस वीर प्रतिज्ञा का क्या होगा? क्या मेरी पुत्री के भाग्य में पाणी ग्रहण सुख नहीं लिखा है? इसलिए स्वयंवर बर्खास्त, अपने अपने घरों को लौट जाइए और औरतों में बैठकर सेखी जताइए। ऐ दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण क्रोध में थे। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा कोई भी कहे नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राज ने आज कही। रघुवीर राम के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐ राजा जनक, जबान को संभालो और ऐसे अशुभ शब्द मुंह से ना निकालो। घर पर बुलाकर
किसी का अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है। इस बदजुबानी का मजा तो अभी चखा देता, मगर क्या करूं, श्री राम की आज्ञा ना मिलने से मजबूर हूं। जब तक सूर्यवंश का एक एक बच्चा बहाल है, वंश पर धब्बा लगाने की किसकी मजाल है। खैर, जो कहा सो कहा। आइंदा के लिए सोच समझकर बात कीजिएगा, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयंवर का मैदान वीरों के खून से लाल हो जाएगा। विश्वामित्र, बेटा, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। राजा जनक ने स्वयंवर का सामान किया है, ना कि युद्ध का ऐलान किया है। जरा धीरज रखो बेटा। लक्ष्मण, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो ही ना हमें गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, गर हुक्म आपका पाऊं मैं, ये गला सड़ा धनुष तो चीज ही क्या, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। विश्वामित्र, राम, अब देर करनी बेकार है, उठो बेटा और अपना शौर्य दिखाओ। राम उठकर, पूज्य मंडल को मेरा नमस्कार। हुक्म गुरु जी आपका सरोचश मंजूर, अब तक जो चुप के रहा था मैं भी मजबूर, लेकर तेरा आसरा चला ये करने काज, हे ईश्वर रखियो मेरी भरी सभा में लाज। धनुष को उठाकर, क्या ये वही कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। देखिए इसका चिल्ला अब कैसे चढ़ता है। धनुष का भंजन हो जाता है। देवताओं ने फूलों से पुष्प वर्षा की है और जय जयकार की थी। जब इस धनुष का भंजन होता है, इतनी आवाज़ होती है, धरती कंपायमान उठती है, दिशाएं डोल उठती हैं। तो उसकी आवाज़ कि बहुत दूर बैठे ध्यान मगन परशुराम जी के कानों में पड़ती है। परशुराम जी अपनी तंद्रा से जागते हैं और हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ, और जिस दिशा से आवाज़ आती है उस दिशा की ओर दौड़ पड़ते हैं और जा पहुंचते हैं जनक के दरबार में। पूछते हैं, ऐ राजा जनक, इस भीड़ भाड़ का क्या कारण है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जनक, आज राजकुमारी सीता का स्वयंवर था, तो परशुराम सुहाग बना रहे, जोड़ी अटल रहे, मगर ये क्या, शिव धनुष के 2 टुकड़े? तो जनक, हाँ महाराज, इसी धनुष के को निवेत रख के हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता को वर कर ले जाएगा। ओ राजा जनक, ये तूने क्या कर डाला? सीता के स्वयंवर के लिए गुरु के पूज्य धनुष का बलिदान कर डाला। ओ मूढ़ जनक, जल्दी बतला, किसने ये धनुआ तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर ने सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी तक राज तेरा, सब उल्ट पुल्ट कर डालूंगा। राम खड़े होकर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किस से डर सकता है। जिस पर हो दया ब्राह्मण की, ये काम वही कर सकता है। ये दया आप ही की तो है, जो धनुष राम ने तोड़ा है। ये दया आप ही की तो है, जो सिया से नाता जोड़ा है। परशुराम, अरे दास वो है जो दासों का सा काम करे, वो
काट डालने के काबिल है, जो बैरी का सा काम करे। हो जाए अलग अभी वो सारे समाज से, दुश्मन है खानदान का मेरे वो आज से। लक्ष्मण खड़े होकर, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में बेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। कर लीजिए जो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में इतनी धनवी तोड़ी ना स्वामी इतना गर्म आए। इस धनुआ में क्या लाल जड़े जो स्वामी इतना ऋषियाए। फिर धनुष पुराना गला सड़ा, तिनके सा गिनती में है। ले चलूं सहस्त्रों मील उसे, इतना बल तो इस उंगली में है। महाराज क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिन बात म्यान से निकल रहे हो। इस परसे को बगल में रख लीजिए, कहीं हवा ना लग जाए। खेल कूद में ऐसे हजारों धनुष तोड़ डाले, कभी शिकायत ना हुई। आज ये गला सड़ा धनुष टूट गया तो तुम्हारा जी छूट गया। परशुराम नादान बालक शिव के धनुष को गला सड़ा बताता है और नाहक मुझे गुस्सा दिलाता है। देख मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने खूनों की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार क्षत्रियां रांड बना दी हैं। क्षत्रियों के खून से मेरा ये परसा लाल है। क्षत्रियों का जानी दुश्मन क्षत्रियों का काल है। लक्ष्मण महाराज मैं रघुवंशी हूँ, सच कहता हूँ। इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, अग्नि और चंद्रमा के रास्ते से उतना नहीं डरता जितना एक ब्राह्मण के मान से डरता हूँ। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए हमें ये कहना है, तुमको ये जैब नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। परशुराम ओहो, ये नन्ही सी जुबान पर्वत सी बातें करती है। दूध वाले मुख से अफसोस जहरीली धारा झरती है। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। लक्ष्मण मैं आपको खूब अच्छी तरह जानता हूँ। अबला का खून बहाने वाले आप ही तो हैं। जननी का सर उड़ाने वाले आप ही तो हैं। परशुराम बस अब नहीं सहा जाता, अब निशानी तक ना होगी। क्षत्रियों के नाम की इब्दता होगी इसी से, मेरे कत्ले आम की। परसा मारने लग जाता है। राम बीच में आके कहते हैं, स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा कम मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की न्यायी तुम आते तो सहलेता ये भी लाते। वीरों का भेष देखकर ही इसने भी की इतनी बातें। कर्ता कारण और कर्मों की व्याधा और व्याधि तो मैं हूँ। सर्वस्व में ये निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। तो परशुराम क्या कहा, धनुष तूने तोड़ा है, अपराधी तू है। इस जितनी बात सुन के लक्ष्मण को फिर क्रोध आता है। लक्ष्मण आपकी ये बात सुन रहा ना जाता मौन। अपराधी रघुराज है ये कह सकता कौन। अपराधी तो तुम हो जनाब, तो जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई जब दही बिलो चुके तुम घी निकालने आए हो। फिर जिसका धनुष था उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला। फिर कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला।
क्या मरे हुए इस धनवा को ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो। परशुराम, धिक्कार है ऐसे परसे पर जो तुझ पर ना प्रहार किया। किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा ना संहार किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। मत देना मुझको दोष कोई, ये बच्चा बद के काबिल है। राम, बालक पर दया कीजिए महाराज। परशुराम, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। लक्ष्मण, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अगर प्यार हो इन धनुष खंडों से तो इनको भी ले जा सकते हो। गम अगर टूट जाने का हो तो गुणी बुलाकर जुड़वा लो। गर्भक छेड़ में तबीयत है तो स्वामी जी फिर व्याख्यान सुना डालो। तो राम कहते हैं, लक्ष्मण अब चुप भी करो भैया। परशुराम, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुंह पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो है गरम, नरम है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक्य युद्ध अब हो चुके, बाण युद्ध अब होए, और राम संग्राम में मैं देखूंगा तोय। राम को गुस्सा आ जाता है। बिगड़ जाए जो हम कहीं फिर अनर्थ हो जाए। कौन है फिर संग्राम में जो हमको डरा पाए। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव बताते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तब मौन नहीं रहते हैं हम। फिर चाहे वो कोई भी हो हम उसको भी ना माफ करें। काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए ना परसा दिखलाओ, हम इसका भय कब करते हैं। हाँ, एक शस्त्र महाराज पे है, हम उससे अब भी डरते हैं। तो हाथ लगाते ही उनके तेज का जो अंश था वो खत्म हो गया। तो कांपने लगते हैं परशुराम। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया, निश्चय ही ये सिद्ध हुआ। राम, राम भी कहना मिलते हैं, बीच में ही राम बात काटते हुए, नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं। आप तो गुणों से भरपूर हैं, मुझ में तो केवल एक ही वीरता का गुण है, और आपका नाम परशुराम कहलाता है। मेरा नाम तो सिर्फ राम है, यानी आपके नाम का ही एक अंश है। परशुराम, क्या राम, कुछ सोचते हुए, तुम वही राम हो। तो मेरा एक संशय दूर करो। ये रमापति का धनुष लो और इसका चिल्ला चढ़ाओ। लाइए राम, बड़े शौक से। गौ ब्राह्मण का मैं सच्चा सेवक हूँ मन से, तो चिल्ला ये खुद ही चढ़ जाएगा झटके से, एक ही क्षण से। तो राम उसका चिल्ला चढ़ाते हैं। तो परशुराम का संशय दूर हो जाता है कि राम वही राम है जिन्होंने अवतार धारण किया है, राम के रूप में विष्णु है। तो अपने अहंकार का त्याग और अहंकार रूपी शस्त्रों का त्याग करके वन में चले जाते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है इस संवाद से कि क्रोध और अहंकार आदमी के व्यक्तित्व को, आदमी की खासियत को खा जाता है। तो आदमी को अपने राम ने भी उनके क्रोध को निकल दे दिया और उनकी खासियत, उनकी अहमियत को और ज़्यादा समाज की सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए उनका जो गुस्सा था वो लक्ष्मण के, जैसे खीरे को काटकर नमक लगाकर उसका जहर निकाला जाता है, उन्होंने लक्ष्मण रूपी नमक को खीरे के ऊपर गड़वाकर उसके परशुराम के जहर को, गुस्से वाले जहर को बाहर निकालकर उसके व्यक्तित्व को निखारा। और आज से वो परशुराम की जगह भगवान परशुराम कहलाई। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
जय श्री राम, 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 जय हनुमान। जोर से आवाज दें कि आवाज बिल्कुल नहीं आई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, खड़े होकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मातेरा।